अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि आलिमिल गैबि वश्शहादतिल क़विय्यिल अज़ीज़िल हकीम व सल्लल्लाहु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। आज का उन्वान है अलामात क़यामत में से एक बड़ी अलामत ज़मीन से दाब्बे का निकलना है। बुज़ुर्गान मोहतरम, क़यामत का वक़ू कब होगा, क़यामत कब कायम होगी, इसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के पास है। कुरान करीम के अंदर बयान किया गया, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह, क़यामत के वक़ू का इल्म सिर्फ़ उसी के पास है। फरमाया गया कि लोग आपसे सवाल करें, आपसे पूछें क़यामत कब आएगी, तो आप बता दीजिए इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअह, क़यामत के वक़ू को सिर्फ़ वही जानता है। कुरान करीम में फरमाया गया, वयसलूनका अनिस्साअति अय्याना मुर्साहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी, लोग आपसे सवाल करते हैं, पूछते हैं क़यामत कब वाक़ई होगी, आप कह दीजिए क़यामत के वक़ू का इल्म मेरे रब के पास है। क़यामत कब वाक़ई होगी, इसका इल्म ना किसी नबी मुरसल को दिया गया, ना किसी फरिश्ते को बताया गया, बल्कि जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम किया कि पैगंबर क़यामत कब आएगी, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस सिलसिले में मसूल साइल ही के बराबर इल्म रखता है। अलबत्ता कुरान करीम में और अहादीस मुबारका में क़यामत के करीब होने की तरफ इशारा किया गया और ये बता दिया गया कि क़यामत का वक़ू करीब है। कुरान करीम में फरमाया गया, इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, कि क़यामत करीब है। दूसरी जगह फरमाया गया, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुरिदून, लोगों के हिसाब का वक्त तो करीब आ चुका और लोग गफलत के अंदर पड़े हुए हैं और ऐराद कर रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के वक़ू से पहले बहुत सी छोटी छोटी अलामतें ज़िक्र फरमाई, जिनसे क़यामत की नज़दीकी और क़यामत की क़ुर्बत की तरफ इशारा होता है। आपने फरमाया कि क़यामत के वाक़े होने से पहले हरज की कसरत होगी। साहबा ने कहा कि अल्लाह के पैगंबर, हरज क्या है? आपने फरमाया, कत्ल की कसरत, जिसमें ना कातिल को पता चलेगा कि मैंने क्यों कत्ल किया और ना मकतूल को पता चलेगा मैं क्यों कत्ल किया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब होने की अलामतों में से एक अलामत यह है, इल्म उठ जाएगा, जहल और जहालत की कसरत होगी, जुहला को लोग अपना सरदार बनाएंगे, उनसे सवालात करेंगे, मसाइल मालूम करेंगे, वो हजरात बग़ैर इल्म के जवाब देंगे, वो ख़ुद भी गुमराह होंगे और दूसरे लोगों को भी गुमराह करेंगे। ज़माने के अंदर इनक़िलाब पैदा हो जाएगा, हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। बेटी माँ पर हुक्म चलाएगी, बेटा बाप पर हुक्म चलाएगा और घटिया किस्म के लोग, अदना दर्जे के लोग, उनके पास हुक्मरानी आ जाएगी। शरीफ और बाइज़्ज़त लोग वो हुक्मरानी से दूर हो जाएंगे। वो लोग
जो कभी किसी ज़माने में बकरियां चराया करते थे, जिनके पैरों में कभी चप्पल नहीं होते थे, सतर छुपाने के लिए कपड़े नहीं होते थे, ऐसे लोग ऊंची ऊंची लंबी लंबी इमारतें बनाकर फ़ख्र करेंगे और नाअहल लोगों को मनसब और ओहदे दिए जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साअह, कि जब मामलात नाअहल लोगों के हवाले कर दिए जाएं तो क़यामत का इंतज़ार करो। और बड़ी बड़ी 10 अलामतें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। आपने फरमाया कि जब तक तुम इन 10 अलामतों को नहीं देख लोगे तब तक क़यामत कायम नहीं होगी। और उन 10 बड़ी अलामतों में से एक अलामत ज़मीन से दाब्बे का निकलना है। कुरान करीम में फरमाया गया, वइज़ा वक़ाल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़ तुकल्लिमुहुम अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून। दाब्बा जिसके माना आते हैं ज़मीन पर रेंगने वाला, इससे मुराद है चौपाया। यानी जब लोगों के अंदर फसाद पैदा हो जाएगा, लोग दीन हक को तब्दील करेंगे और लोगों की ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि भलाई को भलाई नहीं समझेंगे, बुराई को बुराई नहीं समझेंगे और लोग खराफात और बिदात की दलदल में इस कदर फंस जाएंगे कि उन लोगों का उस खराफात और बिदात की दलदल से निकलना नामुमकिन होगा, मुश्किल होगा। तो ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन से एक दाब्बे को पैदा करेगा, एक चौपाए को पैदा करेगा जो क़यामत के करीब होगा। हज़रात उलमा ने फरमाया, वो जो दाब्बा होगा 60 गज़ लंबा होगा, उसके पैर ऊँट की तरह होंगे, उसका चेहरा इंसान की तरह होगा, उसका रंग चीते की तरह होगा और उसका सीना शेर की तरह होगा और बहुत सारी सिफात उसकी बयान की गई। बाद रिवायतों से मालूम होता है कि जब वो ज़मीन से निकलेगा तो इस तरीके से निकलेगा जिस तरीके से कोई बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है। उसका सर आसमान की बुलंदियों को छू रहा होगा और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के वक़ूअ से पहले बहुत सारी छोटी छोटी अलामतें ज़ाहिर फरमाएगा और उसके बाद बड़ी बड़ी अलामतों का ज़ुहूर होगा। चूँकि अल्लाह तबारक व तआला गफ़ूर रहीम है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला छोटी छोटी अलामतों को ज़ाहिर करके लोगों को मुतनब्बे करेगा ताकि लोग मासी से, गुनाहों से तौबा कर लें, इस्तिग़फ़ार कर लें, अल्लाह के सामने रोए गिड़गिड़ाएं। ये मकसद होगा। हज़रात उलमा ने बयान फरमाया कि जो दाब्बा होगा इसकी माहियत और हकीकत क्या होगी। तो बाद हज़रात उलमा फरमाते हैं कि जो दाब्बा होगा, ये जो चौपाया होगा, ये वही जस्सासा है जो दज्जाल का जासूस होगा। आप हज़रात को मालूम होगा कि हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत गुज़री और उस रिवायत के अंदर आता है कि हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफ़र की नीयत से एक बहरी कश्ती के अंदर सवार हुए। समंदर के अंदर तूफ़ान आ गया
और वो कश्ती हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर 1 महीने तक इधर उधर समंदर के अंदर घूमती रही। 1 महीने के बाद एक जजीरे में पहुंची। ये हजरात उस जजीरे के अंदर उतरे तो वहां पर एक दाब्बे को देखा और उस दाब्बे के ऊपर इस कदर बाल थे कि ये मालूम नहीं हो रहा था कि इसकी अगाड़ी किधर है और इसकी पिछाड़ी किधर है। अगले हिस्से को और पिछले हिस्से को पहचानना नामुमकिन और मुश्किल हो रहा था। हजरत तमीम दारी कहते हैं कि हमने पूछा, तू कौन है, तेरा नास हो? तो उसने कहा कि मैं जस्सासा हूँ, दज्जाल का जासूस हूँ। तो बाद हजरात उलमा की राय यह है कि जब क़यामत का वक़ू का वक्त तो करीब होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस जस्सासे को निकालेगा और ये जस्सासा लोगों से हम कलाम होगा, लोगों से गुफ्तगू करेगा और अगर कोई आदमी इसको पकड़ना चाहेगा तो पकड़ नहीं सकेगा और अगर कोई आदमी इससे भागना चाहेगा तो भाग नहीं सकेगा। इसके हाथ में हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असा होगा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अंगूठी होगी और उस असे के ज़रिए से मोमिन की पेशानी पर ये मोमिन लिखेगा, इसको मस करेगा, जिसकी वजह से मोमिन का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा, चमक जाएगा। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अंगूठी के ज़रिए से काफिर की पेशानी पर काफिर लिखेगा या उसकी नाक को मस करेगा, जिसकी वजह से काफिर का चेहरा सियाह हो जाएगा। गोया के जो मुसलमान है वो काफिर से मुमताज़ हो जाएगा और जो काफिर है वो मुसलमान से मुमताज़ हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों आज तुम अलग हो जाओ। पूरा इम्तियाज़ और मुकम्मल इम्तियाज़ तो मैदान महशर के अंदर होगा, लेकिन उससे पहले ही तमहीद के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला काफिरों में और मुसलमानों में इम्तियाज़ पैदा कर देगा। बाद हजरात उलमा फरमाते हैं कि ये जो दाब्बा होगा ये असल में एक सांप है। हजरात उलमा फरमाते हैं कि जब कुरैश ने बैतुल्लाह की तामीर का इरादा किया तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा अजदहा और बहुत बड़ा सांप निकला। अल्लाह तबारक व तआला ने एक परिंदा भेजा, उस परिंदे ने उस सांप को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको कहीं ले जाकर के डाल दिया। जब क़यामत का वक्त तो करीब होगा तो उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला इस सांप को निकालेगा और ये सांप लोगों से हम कलाम होगा, गुफ्तगू करेगा। इसी को कुरान करीम में दाब्बा से ताबीर किया गया। बाद हजरात उलमा की राय यह है कि जब हज़रत सालेह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी को लोगों ने कत्ल किया तो उस ऊँटनी के साथ में जो एक बच्चा था वो बच्चा डर कर भाग गया और पहाड़ का एक पत्थर शक हुआ, वो बच्चा उस पत्थर के अंदर समा गया, दाखिल हो गया और वो पहाड़ बंद हो गया। जब क़यामत का वक्त करीब होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसी हज़रत सालेह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी के बच्चे को निकालेगा और वही ऊँटनी का बच्चा लोगों से हम कलाम होगा, गुफ्तगू करेगा। बाद हजरात उलमा की राय यह है कि कुरान करीम में जिस दाब्बे की तरफ इशारा किया गया वो दाब्बा एक इंसान होगा, लोगों से बहस करेगा, लोगों से मुनाजरा करेगा, लोगों से कहेगा कि तुम अल्लाह की आयत पर ईमान क्यों नहीं लाए। बाद हजरात उलमा की राय यह है कि जो दाब्बा है ये मुसलमानों की एक जमात होगी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करती थी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के दरमियान से एक दाब्बा निकलेगा जो काफिरों से बहस मुबासा करेगा और उनके सामने हुज्जत को ताम करेगा।
बहरहाल इसके अलावा भी बहुत सारी रिवायात इस सिलसिले में मौजूद हैं, लेकिन सही बात यह है कि क़यामत के करीब जिस दाब्बे का जिक्र किया गया है ये एक चौपाया होगा और अजीबुल खिलकत होगा, खिलाफ आदत, ये लोगों से गुफ्तगू करेगा, लोगों से बातचीत करेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि ये कलाम और गुफ्तगू क्या करेगा। इस सिलसिले में बाद हजरात की राय तो यह है कि ये जो दाब्बा और ये जो चौपाया होगा काफिरों से और मुशरिकों से ये कहेगा कि देखो तुम अपने रब की आयत पर ईमान नहीं लाए, यकीन नहीं करते थे, अब अपने रब की आयत और उसकी निशानियों पर ईमान ले आओ। और उस वक़्त जो काफिर होंगे, जो मुशरिक होंगे, उनकी जहालत को और उनकी हमाकत को, उनकी बेवकूफ़ी को इस दावे के ज़रिए से ज़ाहिर किया जाएगा। ये कहा जाएगा कि तुमने अल्लाह के रसूल की बात को नहीं माना, लिहाजा अब एक जानवर के कहने की बुनियाद पर इसको तस्लीम करो, इसको मानो। और ये लोग मानेंगे, लेकिन उस वक़्त मानने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाद हज़रात उलमा की राय ये है कि जो दाब्बा होगा ये यूँ कहेगा, अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, ज़ालिमों पर अल्लाह की लानत। बाद लोगों की राय यह है कि ये ऐसी बात कहेगा कि जिससे काफिर और मुशरिक उनको अज़ियत पहुँचेगी, उनको तकलीफ़ पहुँचेगी। और सही बात वो है जो पहले बयान कर दी गई कि ये मोमिन की पेशानी पर मोमिन लिखेगा और काफिर की पेशानी पर काफिर लिखेगा। और ये वो वक्त होगा कि जब तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाद अलामतें वो हैं कि जिनके पेश आ जाने के बाद फिर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, किसी फासिक फाजिर की तौबा कबूल नहीं होगी और किसी काफिर का ईमान मोतबर नहीं होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद हदीस मुबारका से मालूम होता है कि जब सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होगा, दज्जाल का खुरूज होगा और दाब्बतुल अर्द ज़मीन से निकलेगा, तो ये वही वक्त होगा कि जब तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा। हजरात उलमा ने लिखा है कि सूरज का मगरिब से निकलना ये एक दिन पहले होगा और दाब्बतुल अर्ज़ का ज़मीन से निकलना ये उसके एक दिन बाद चाश्त के वक्त होगा। बाद हजरात उलमा फरमाते हैं कि दोनों का वक़ू एक ही दिन होगा और बाद हजरात फरमाते हैं कि दाब्बतुल अर्ज़ का खुरूज एक दिन पहले होगा और सूरज का मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू एक दिन के बाद होगा। बहरहाल ये दोनों अलामतें यके बाद दीगरें होंगी और इसके बाद दीगर अलामतों का ज़ुहूर होगा। लेकिन जब मशरिक से निकलने के बजाय सूरज मगरिब से तुलू होगा तो फिर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। और कुरान करीम में जो फरमाया, हल यंजुरून इल्ला अन तातियहुल मलाइकतु औ याति रब्बुक औ याति बादु आयाति रब्बिका ला यनफउ नफ्सन ईमानुहा लन तकुन आमनत मिन क़ब्ल औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरन क़ुल इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून। बाद हज़रात उलमा फरमाते हैं कि यहाँ पर बाद आयात से मुराद सूरज का मशरिक से निकलने के बजाय मगरिब से तुलू होना है। और जब ये अलामत ज़ाहिर हो जाएगी तो फिर किसी काफिर का ईमान कबूल नहीं किया जाएगा और किसी फासिक और फाजिर की तौबा कबूल नहीं होगी। बुजुर्गान मोहतरम, असल में इस दाब्बे का खुरूज क्यों होगा, किस बुनियाद पर होगा? तो हजरात उलमा ने फरमाया कि जब मुसलमानों के अंदर फसाद पैदा हो जाएगा और लोग दीन हक को बदल डालेंगे, अमर बिल मारूफ को छोड़ देंगे, नहीं अनिल मुनकर को तर्क कर देंगे और जलालत और गुमराही उनके अंदर पेवस्त हो जाएगी,
और खराफात और बिदात से निकलना उनका मुश्किल और दुश्वार होगा, तब अल्लाह तबारक व तआला इन अलामतों को ज़ाहिर फरमाएंगे। इसलिए बुजुर्गान मोहतरम, हर मुसलमान के लिए, खा वो मर्द हो या औरत, यह अक़ीदा रखना लाजिम और ज़रूरी है कि क़यामत के करीब ज़मीन से दाब्बे का खुरूज होगा और ये दाब्बा लोगों से हम कलाम होगा, गुफ्तगू करेगा, लोगों की पेशानी पर मोमिन काफिर लिखेगा, जिससे मुसलमानों काफिरों के दरमियान में इम्तियाज़ पैदा हो जाएगा। भले से ये बात हमारी समझ में आए या हमारी समझ में ना आए। ये बात अलग है कि हज़रात उलमा के सिलसिले में इख्तलाफ है कि इस दाब्बे का खुरूज कहाँ से होगा, किस जगह से होगा। बाद हज़रात उलमा की राय यह है कि दाब्बे का खुरूज मक्कतुल मुकर्रमा से होगा, और बाद हज़रात उलमा की राय यह है कि मक्कतुल मुकर्रमा में जो सफ़ा पहाड़ है वो सफ़ा पहाड़ शक होगा, फटेगा और उससे ये दाब्बा निकलेगा। बाद हज़रात उलमा फरमाते हैं कि दाब्बा, इसका खुरूज 3 मरतबा होगा। एक मरतबा मक्के से दूर, दूसरी मरतबा मक्के से करीब और तीसरी मरतबा मक्के के अंदर होगा। बाद हज़रात कहते हैं कि जबल अबी कैस से इसका खुरूज होगा। बाद हज़रात की राय है कि ताइफ से इसका खुरूज होगा। बहरहाल इसका खुरूज होगा, ये निकलेगा, लोगों से हम कलाम होगा, गुफ्तगू करेगा, कोई आदमी इससे भाग नहीं सकेगा और कोई इसको पकड़ नहीं सकेगा। और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वक़ूए क़यामत से पहले 10 अलामतों में से एक अलामत होगी। हमें चाहिए कि इन अलामतों के ज़ाहिर होने से पहले हम मासी से, गुनाहों से तौबा कर लें, इस्तिग़फ़ार कर लें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। इसलिए कि जो ज़माना क़यामत के करीब की तरफ बढ़ेगा, फितनों की बहुतात और कसरत होगी, आमाल सालिहा से दूरी होगी। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ब्ल इसके कि ये अलामतें ज़ाहिर हों, उनसे पहले नेक आमाल की तरफ सबकत कर लो, अच्छे आमाल कर लो। इसलिए कि अगर हम अच्छे आमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी उन फितनों से हिफाजत रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए, इस्लाम पर कायम और दायम रखे, और अल्लाह तबारक व तआला हमारा ख़ात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।